गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। वही जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहे थे उसी का नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, कल हमने बात की थी मीटर ब्रिज की। ठीक है, तो मीटर ब्रिज में क्या किया था कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया था हमने। ठीक है, और किस मेथड पे बेस्ड था वो? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगा पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर क्या होता है बच्चों कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट मीटर भी करता है, लेकिन वोल्ट मीटर से भी एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर ये करता है कौन सा? पोटेंशियोमीटर। आगे समझ में? यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है मोर एक्यूरेट। किसके कंपैरिजन में एक्यूरेट? वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि तो फिर वोल्ट मीटर क्यों यूज़ करते हैं हम? ठीक है, तो वोल्ट मीटर तो यूज़ ही नहीं होना चाहिए, पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट करता है तो पोटेंशियोमीटर यूज़ होना चाहिए। बच्चों, पोटेंशियोमीटर एक बड़ा डिवाइस है। कई वायर होती हैं 1 मीटर की लेंथ की, मतलब ज़्यादा लेंथ बन जाती है, और बड़ा एक वुडन बोर्ड पे फिट होता है ये। तो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं जाया जा सकता कहीं पे भी। लेकिन हाँ, अगर मोर एक्यूरेट अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करनी है तो पोटेंशियोमीटर ही लेना पड़ेगा। वोल्ट मीटर क्यों ले लेते हैं? वोल्ट मीटर स्मॉल साइज़ का होता है और कन्वेंस होता है, यानी थोड़ी सी स्पेस में आ जाता है, और वोल्ट वो भी पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है। तो उसको थोड़ा स्पेस के लिए यानी कहीं भी एक्यूरेट लगाते ही बता देता है वोल्ट मीटर, तो इसलिए वोल्ट मीटर को ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो समझ आ गई यहाँ तक? पोटेंशियल जो ये है आपका पोटेंशियोमीटर की जिसकी बात कर रहे हैं, इसके है ना यूज होते हैं दो यूज की बात करेंगे। बेसिकली एनसीईआरटी 2 यूज की बात करती है। ठीक है, तो पहला यूज है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू शेल। ठीक है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू शेल, ईएमएफ टू शेल की बात करेंगे। दूसरा है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता कैसे है, काम क्या करता है, और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। ए लॉन्ग वायर, ये एक बहुत बड़ी वायर होती है, फ्यू मीटर, कुछ मीटर की। ठीक है, या दूसरी तरह इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, इट हैव 2 और मोर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अच्छा जी, तो इस प्रकार हमने ये बैटरी लगाई है कि इसका इधर V है पोटेंशियल, और इधर क्या है? 0 है। ठीक है, और ये क्या है? ये L लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B। ठीक है, यहाँ तक ये इधर क्या है? V पोटेंशियल है, और यहाँ क्या है? 0 पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसकी L लेंथ है मान लिया। तो L लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है? V होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वही V है, V माइनस 0 यानी V है। तो एक यूनिट लेंथ में, यानी 1 मीटर में या 1 यूनिट लेंथ में कितना होगा? V बाई एल। क्लियर? और यदि x लेंथ ले ली जाए तो V बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, तो V बाई एल को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल फॉल पर यूनिट लेंथ। कितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है कितनी लेंथ के हिसाब से, तो V बाई एल क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं A से C की बात करता हूँ, ये A पॉइंट है, अगर C पॉइंट मैंने यहाँ कहीं मान लिया और उसकी डिस्टेंस मैंने x मान ली, A से C की पोटेंशियल की बात करता हूँ तो वही V बाई एल। ठीक है, x लेंथ में तो x लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, V बाई एल इंटू एक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यानी VAC, V बाई एल किसको बोला मैंने? K को बोला, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला V बाई एल को, तो यहाँ पे K और इंटू एक्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा गया है एक प्रदीप की बुक में कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी पोटेंशियल जो फॉल है पर यूनिट लेंथ, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। कितनी लेंथ का होगा उसके हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। डायरेक्टली को रिमूव करेंगे तो K आ जाएगा, और K क्या हो जाएगा यहाँ से? V बाई एल। ठीक है, यानी पोटेंशियल फॉल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये याद रखना यहाँ तक। ठीक है, हाँ, अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी वायर होती है, तो इतनी बड़ी लंबी वायर से तो बहुत ज़्यादा बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनेगा। ठीक है, तो उसको इंस्ट्रूमेंट को छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो लेंथ है उसको ऐसे 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 फोल्ड करके बना दिया जाता है। ठीक है, यानी ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ से यहाँ तक वो 1 मीटर की लेंथ, यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, फिर 1 मीटर की लेंथ, फिर कनेक्ट कर दिया, फिर 1 मीटर की लेंथ, फिर कनेक्ट कर दिया, फिर 1 मीटर की लेंथ। ठीक है, तो ऐसे फोल्ड करके बनाया जाता है, और ये एक वुडन बोर्ड पे फिट होता है। इसका आप प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, ये आपका वही बैटरी लगा दी गई है, तो ऐसे भी कई बुकों में ऐसे बनाया होता है। तो आपको जो मैंने पहले बनाया था वो भी बना सकते हैं। ठीक है,
और ये पोटेंशियोमीटर उसी तरह बेस्ड है नल पॉइंट पे जिस तरह वो मीटर ब्रिज था, ठीक है। नल पॉइंट ऑब्जर्व करता है ये, और जो नल पॉइंट पे बेस्ड होते हैं इंस्ट्रूमेंट वो एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूज़ था पहला, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू शेल, तो उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपका ड्राइवन सेल है, बैटरी है जो पहले ऊपर लगाई है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 पॉइंट थे ए और बी, ये लेंथ एल थी। इसके बाद ये E1 सेल लगा दिया जिसकी ईएमएफ E1 है, इधर जिसकी ईएमएफ E2 है, और इसके साथ ही सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो ये R1 है, नीचे R2 है, ऊपर की K1 है, नीचे की K2 है, ठीक है। अच्छे से देखना इसको, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात कर रहे थे व्हेन K1 इज क्लोज्ड, जब K1 को क्लोज कर दिया जाए और K2 को ओपन रख दिया जाए, ठीक है। तो नल पॉइंट ऑब्टेन होगा L1 पे। अरे मान लिया नीचे वाला K2 है ना, क्या कर दिया मैंने, ये ओपन है, यानी इसको तो कनेक्ट किया ही नहीं नीचे वाले सेल को, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले को कनेक्ट कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ये ऊपर के क्या लगा रखी, जॉकी, क्योंकि जॉकी को जो स्लाइड करते हैं ना, जॉकी स्लाइड होने से एक नल पॉइंट मिलता है और उस नल पॉइंट को ही सर्च करना है, ठीक है। तो K1 को क्लोज करके नल पॉइंट की सर्च की, यहाँ से इस टर्मिनल A से उसको सर्च करते लगे। ये प्रैक्टिकल में इजीली हो जाएगा, प्रैक्टिकल करोगे जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जब इधर सर्च टच करते करते मैं जॉकी को ले जाऊँगा, तो उस पॉइंट पे जॉकी को रोकना है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिया, तो मान लिया वो लेंथ आई L1, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पोटेंशियल फॉल पर यूनिट लेंथ V/L इंटू में L1 जो उसकी लेंथ थी, जैसे हमने x कहा था तो x आएगा, ठीक है, x भी बोल सकते हैं, और यहाँ मैंने L1 बोला है तो L1 लिख दिया, इज इक्वल टू EMF ऑफ वन सेल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं K2 को क्लोज कर दूँ, नीचे वाले इसको की को, और ऊपर वाली को ओपन कर दूं, तो भी क्या होगा, इसी तरह का हमें एक इंस्ट्रूमेंट और मिलेगा, इसी तरह की रीडिंग और मिलेगी हमें, यानी V/L इंटू L2, यानी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर है। अच्छा, यानी नल पॉइंट L2 पे मिलेगा। भाई नीचे वाले को क्लोज कर दें तो मतलब नल पॉइंट कहीं और मिलेगा, उसकी लेंथ को मैंने L2 मान लिया। ऊपर वाले को कनेक्ट कर दें तो कहीं और मिलेगा, उसको मैंने L1 मान लिया। ईजी है बिल्कुल, आप एक बार करके देखना और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक इक्वेशन मेरे पास ये ऊपर वाली आई है जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया है, और एक इक्वेशन ये नीचे आई है, इसको सेकंड नाम दिया है, ठीक है। इनको डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू शेल व्हेन ड्राइवन सेल इज कनेक्टेड टू इट, क्लियर। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू फाइंड EMF ऑफ वन सेल। ये मेथड एक सेल की EMF बता देगा, कब, जब दूसरे सेल की EMF नहीं दी गई हो। तो क्वेश्चन में याद रखना, क्वेश्चन करेंगे जब आपको मैं अच्छे से बताऊंगा इसको, कि ये एक सेल की EMF बता देगा जबकि दूसरे सेल की EMF गिवन नहीं होगी तो भी, ठीक है। वैसे तो क्या है, ये कंपेयर करता है कि एक सेल की EMF को दूसरे सेल की EMF से कंपेयर करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़।